दिलीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर गलत वंशावली को रिजेक्ट कैसे करें। देखिए, अगर कोई वंशावली गलत बना ले, गलत तरीके से बना ले, तो बिल्कुल आप उसको रद्द करवा सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। उस पर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लग सकता है। मतलब ये धोखा करने वाली बात हो गई कि वंशावली को गलत तरीके से। आप देखिए, अगर आपको इसको रिजेक्ट करवाना है, सबसे पहले इसके आधार पे जो अगर कोई जमीन का बंटवारा कर लिया या अन्य कुछ कर लिया, ठीक है, तो आप इसके लिए अधिकारी के पास भी केस फाइल कर सकते हैं और खुद आप वंशावली बनवा सकते हैं। अब ये डिपेंड है कि वेरीफाई करने के लिए भेजा जाएगा, है ना, जो अधिकारी है, नजदीकी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए भेजा जाता है। तो एक प्रक्रिया हो गया कि आप चाहें तो जिला अधिकारी एसडीएम के पास जो है आवेदन करके ये इस पे एक तरह से एक्शन लेके, है ना, केस चला सकते हैं। दूसरा बात यानी जो है दूसरा ऑप्शन है सिविल कोर्ट का। आप वहां पे भी जो है सिविल कोर्ट में अगर आप जाएंगे ना, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है और उसको एक तरह से समझ सकते हैं। उस पर मामला जो होगा एक धोखाधड़ी का 420 करने का भी दर्ज हो सकता है, इसलिए कि गलत तरीके से वंशावली बना के जो है वो यहाँ पे, तो आप इसको रिजेक्ट जो है इस तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा और आपको आपका जो सही वंशावली है वो आप चाहें तो कोर्ट से भी बनवा सकते हैं। तो कोर्ट से वंशावली बनवा के आप सही वंशावली जो है केस फाइल कर दीजिए। उसके बाद जो है बिल्कुल वो रिजेक्ट भी होगा और उस पर जो है कार्रवाई भी होगा। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर मैं एक जमीन खरीदा, 2 आदमी मिलकर, और दाखिल जो है वो यहाँ पे खोज के लिए ऑनलाइन किया और सीओ उसको रिजेक्ट कर दिया। बोल रहा है कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे स्टैम्प पेपर जो है कम खरीदने के लिए 2 आदमी लिए, सरकार से पैसा बचाए। नहीं, देखिए, ये सब एक बात जो हो गई, कहने का मतलब क्या है, अगर 2 आदमी मिलके भी जमीन लेगा तो पैसा कितना बच सकता है? एक स्टाम्प पेपर का कॉस्ट ही बचेगा और क्या बचेगा। कोई ऐसा नहीं कि जो जमीन का जो एक तरह से कहने का मतलब जो टैक्स लगता है, कॉस्ट लगता है, वो कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यही कंडीशन है तो आप उसके बाद DCLR में अपील कर दें तुरंत से, ठीक है, दाखिल खारिज के लिए, कि आपका जो अगर दिक्कत हो रहा है दाखिल खारिज में, तो आप वहां पे वो अपील कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर उस सीओ को नोटिस भेजा जाएगा, सीओ से जवाब मांगा जाएगा कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। देखिए, अगर आपका सब कुछ लिखने वाला व्यक्ति सही है, सब कुछ सही है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इस मामले को लेकर। अगला सवाल है कि अगर एग्रीकल्चर जमीन में रास्ता सरकारी हो मगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है तो क्या करें। देखिए, खेत है और ये जमीन है खेत वाला, अब इसमें ये मान लेते हैं सरकारी रास्ता है, तो इसको खाली करवाने का पावर सीओ को भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अतिक्रमण के रूप में नापी करवा के खाली कराया जा सकता है। तो एक बार बात करें वहां से। अब उसके बाद जो है रास्ता संबंधित विवाद जो है SDM का होता है, तो वहां पे भी आप आवेदन कर सकते हैं कि आपको वहां पे रास्ता है और रास्ता को कोई अवैध तरीके से दखल कर लिया है। ये सरकारी जमीन है, इसलिए कोई न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। अधिकारी के द्वारा अगर एक्शन लिया गया तो बिल्कुल खाली हो जाएगा वो। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, सर हम लोग एक जमीन खरीदा हूं और पहले OBC का था, गलत तरीके से सर्वे में नाम चढ़ा कर जो है वो कर लिया है और बोलता है मेरा जमीन है, खतियान भी बना लिया और जमीन मालिक के पास भी पहले का खतियान है। जमीन मालिक के पास जो पहले का खतियान है उसके आधार पर TS फाइल करना पड़ेगा। अगर उसके पास कोई भी दस्तावेज प्रूफ नहीं है कि उसके नाम से जमीन कैसे हुआ सर्वे में, तो वो उसका सुधार जो है बिल्कुल होगा। तो इसलिए आप सिविल कोर्ट में उस पर टाइटल सूट जो है केस फाइल जरूर करें। अगला जो सवाल है कि मौजा सोनपुरी तहसील उमरेडा जिला नागपुर जो है सन 1914 में 5 खाते थे, 4 खातों में पिताजी के नाम दर्ज हो गए। खाता नंबर जो है 14 में 1954 के पूर्व अन्य जो है कब्जेदार के नाम दर्ज जो है लिए गए। पटवारी रिकॉर्ड नहीं दे रहा है तो क्या करें। देखिए, पटवारी जो है अगर रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, सबसे पहले आपके पास पुराना खतियान है कि नहीं है। पुराना आप जिला अभिलेख से निकालिए,
अभिलेख का जो भी कार्यालय होगा जहाँ पे आपका पूरा लैंड का रिकॉर्ड मेंशन होगा, वो कॉपी आप जरूर निकालिए, पुराना वाला 1914 वाला। फिर नया वाला जो है वो भी आप निकाल लीजिए, 1900 आपका जो भी 54 वाला है, ठीक है। अब उसमें आप फिर इसके लिए जो है आपको सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा। उसमें केस है टाइटल सूट। पुराना के आधार पे आपका मालिकाना हक है, जबकि गलत तरीके से सर्वे करा के जमीन को कब्जा कर लिया। मतलब ये गलत करना हो गया कि गलत तरीके से सर्वे कराया और फिर उसको कब्जा कर लिया, ठीक है। तो पटवारी जो है रिकॉर्ड दे चाहे नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल आप जो है ये काम आप करें, उस पार्टी को नोटिस जाएगा, खुद जवाब देगा। नहीं जवाब देगा तो आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका सब कुछ टूट जाएगा। तो इसलिए जवाब तो उसको देना ही है। तो बिल्कुल उससे जो है आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और ये जरूर करना है। अगला सवाल है कि सर मेरा एक ही खाता में जो है 2 खेसरा में जमीन है, इस पर 5 अलग अलग आदमी कब्जा करके रखा है। जमीन जोत का है। एक जमीन पर 3 साल पहले घर बना लिया, गलत केवाला भी बना लिया। मेरे पास खतियान है, रसीद भी कट रहा है, ना ही जमीन छोड़ना चाहता है। देखिए अब जो है रसीद नहीं कट रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि केवाला को वेरीफाई कीजिए। गलत केवाला है तो रजिस्ट्री ऑफिस में अगर उसका भी रिकॉर्ड वहाँ मेंशन हो गया तब वो गलत नहीं रहा, तब वो सही हो गया। अगर वहाँ पे सारा कुछ दर्ज ही हो जाएगा तब फिर गलत कैसे हुआ? तब उसमें हो सकता है कि सिग्नेचर हो या फिंगरप्रिंट हो, ये सब तो प्रूफ करने वाली बात होगी। तो मामला तो ये तो प्रूफ न्यायालय में ही होगा, ठीक है। तो 5 अलग अलग आदमी कहाँ, लेकिन अगर आपका एक खाता में 2 खेसरा जमीन है और इस पे 5 अलग अलग आदमी कब्जा करके रखा हुआ है, जमीन आपका जोत का है, तो आप इसके लिए न्यायालय में उसको नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है, कि आप जो इतना जमीन कब्जा किए हैं किस आधार पे किए हैं। तो बिल्कुल आप उसको नोटिस कीजिए। चलिए अगला सवाल है कि जमीन 2003 में रजिस्ट्री हुआ है, रसीद भी कटा है 2021 तक, जिससे जमीन लिए उसका जो है दी या 2 महीना से रोक रहा है। पंचायत हुआ नहीं मना, उसके बाद फिर अभी गांव के लोग मुखिया सपोर्ट जो है करते हैं, उसे पंचनामा बनाकर खाली कागज पर वो मुखिया सीओ के पास से जमीन का जो है नापी हुआ पूरा प्लॉट 13 धुर जो जमीन लिखा है वो अलग से यहाँ पे नाप नहीं हुआ। सीओ सर जो है अमीन को इस बात के लिए कहा कि गलती किसका है ना। उसके बाद जो विपक्ष बस पैसा जो है खिला देता है, जहां भी आगे जो है बढ़े हैं हम, वो घर पर हम जो है जिला। देखिए बिल्कुल अगर अधिकारी के पास ऐसा करता है, कर्मचारी के पास ऐसा करता है, मुखिया या जो भी वहाँ पे हैं सरपंच हैं जो कि पंचनामा तक गलत बनाते हैं, देखिए ये चीज़ बिल्कुल ये चीज़ है। अगर वो नाजायज दिखता है ठीक है, पैसे खिला के दबदबा में कोई व्यक्ति कर लेता है ना, तो लेकिन अगर आप न्यायालय का सहारा लें तो वहाँ पे क्या होता है कि वो डिपेंड करता है वकील पे, यानी वकील पे डिपेंड करता है कि आपका बात को कैसे स्पष्ट करके रखना है ना, ये वकील पे डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि वहां पे बात को झुकला दिया जाएगा, कि जब बात सारा स्पष्ट है, जमीन जो है आपका है। रही बात यहाँ पे कि अगर उसका दियाद उसमें जो है रोक रहा है, जो भी है उसका अपना मामला है उस चीजों के लिए, लेकिन अगर आपका जमीन का रजिस्ट्री है और उसके बाद रसीद भी 2021 तक कट रहा है, 2003 से बहुत दिन हो गया, तो आज उसमें जो को ऑब्जेक्शन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो रजिस्ट्री तो टूटेगा नहीं, उसके लिए 3 साल का ही समय लिमिट है। तो आज अगर कोई चाहेगा तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप जो है न्यायालय का अनुमंडल में जाइए, वहाँ अनुमंडल कोर्ट में जाइए और वहाँ पे जो है एक वकील से बात कीजिए और अपना सारा बात स्पष्ट कीजिए। और अगर ऐसा कोई करता है, सारा मिलता है, तो वही एक विकल्प है। उस पार्टी को जो रोक लगा रहा है, अगर कोई वहाँ पे अगेंस्ट कर रहा है तो उसको नोटिस कीजिए। अगला जो सवाल है कि सर मेरा खतियान दादा के नाम से है और मेरा पापा 4 भाई हैं। मेरा चाचा जो वास का जमीन है उसको अपने पत्नी के नाम से रोड साइड से लिख दिया है, तो हम कैसे रोड साइड से बराबर हिस्सा लिख सकें? देखिए अगर ये रजिस्ट्री का लंबा समय हो गया है तो फिर आपको ये रजिस्ट्री अगर आपको एक तरह से कैंसिल करवाना है, मतलब लंबा समय भी हो गया, लिख दिया गया है, ये जो भी है, लेकिन आपका ये पारिवारिक मामला है, इसमें ऐसा लंबा समय ये कोई मायने नहीं रखेगा।
आप उस पर पार्टीशन कीजिए, और पार्टीशन सूट ही सही रहेगा। पार्टीशन सूट में आप जो है अपना जो भी खतियान के अकॉर्डिंग है बंटवारा केस फाइल कीजिए, और उसमें ये भी मेंशन कीजिए कि जमीन जो है, या आप चाहें तो उस जमीन के लिए सिर्फ लड़ना अगर चाहते हैं और सब जगह ठीक है, तो टाइटल सूट भी, उसमें जो आपका शेयर है वो आपको वापस मिलेगा। तो बिल्कुल आपको वापस मिलेगा। कोई लिखने से नहीं होता है कि जमीन लिख दिया गया तो किसी का हिस्सा चला जाएगा। अगर संपत्ति बाप दादा की है तो कोई ले नहीं सकता है। कोई भाई, जो जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, सबका अधिकार है। अगला सवाल है कि सर आप मेरा आंसर कभी नहीं देते। कोशिश सबकी रहती है कि हम ज़्यादातर जो है लोगों का आंसर दे सकें, और अगर किन्हीं का छूटता है, कोई भाई का ऐसा शिकायत है, तो कोशिश करें दोबारा, जैसे आप आज दोबारा किए होंगे, हो सकता है पहले कभी किए होंगे, तो दोबारा जो है एक तरह से कमेंट कर दिया करें नए वीडियो पे, ताकि हो एक दिन आपका भी आंसर जरूर आएगा। मेरा सवाल है कि मेरे दादाजी जमीन में कब्जा है किसी और का, और मेरे पास दादाजी के नाम का रसीद है, तो मैं कब्जा कैसे खाली करवा सकता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास आपके दादाजी का नाम का रसीद है और कोई कब्जा जो है किए हुए है, तो कब्जा अगर वो किए हुए है तो उसको खाली कराने का जो एक तरह से अधिकार दे दिया गया, वो अब सिविल न्यायालय को ही है। लेकिन फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि अधिकारी के पास, जो भी अधिकारी हैं उनके पास आप आवेदन नहीं करें। आवेदन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत भी एक बार जरूर करवा दें। उसके बाद वो आपका एक तरह से, आपका वहां से क्या होता है उससे मतलब नहीं है, आपको करवाना है। उसके बाद सीओ को भी जरूर आवेदन करें, एसडीओ को भी जरूर आवेदन करें, तो ये सब जरूर करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद जो है सिविल कोर्ट में जाना है और आपको जरूर न्याय मिलेगा। अगला जो सवाल है पूछ रहे, पिता ने मेरी अपनी संपत्ति वो यहाँ पे बेची है ना, बेची है, हमें जो है आपत्ति लगाया, उसके बाद भी जो है वो करने के बाद भी वहां पे देखकर जो है तहसीलदार ने आदेश कर दिया। अब क्या हमें जो है दाखिल खारिज है सिविल कोर्ट है की है ना। हमें देखिए, अगर आपका मामला सिविल कोर्ट में है ना, सिविल कोर्ट जाएगा तो बिल्कुल इसमें आपत्ति लग जाएगा अगर ऐसा किया हुआ। अब मान लेते हैं किसी के नाम से जमाबंदी कायम है और वही आदमी उस जमीन को बेच रहा है, ठीक है, आप उसके जो है यहाँ पे आप बेटे हैं तो आप बिल्कुल उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लगाने का। लेकिन जमाबंदी कायम है तो अधिकारी देखेगा हाँ पिता के नाम जमाबंदी है, उसका दाखिल खारिज कर देगा। ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका होता है कि आप कैसे लगा रहे हैं। आप अगर सही तरीके से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सही तरीके से लगाने में आपको केस फाइल करना ही पड़ेगा, कि इसलिए हो सकता है तब तो रजिस्ट्री भी आप रोक सकते हैं, और केस फाइल कर देंगे तो फिर वहां पे जो है ये चीज वहां पे अधिकारी को लिखना पड़ेगा कि इस पे जो है विवाद चल रहा है, तरह से केस या टाइटल सूट चल रहा है, इस पे पार्टीशन सूट चल रहा है, इसलिए इसको तत्कालिक जो है रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा वहां पे अधिकारी को भी। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहले जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।